नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। पहले चरण में 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। दूसरे चरण में 3 नवंबर को चुनाव होगा। 7 नवंबर को तीसरे दौर का मतदान होगा। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। 3 चरणों में चुनाव होना है। लगातार आपको हम डिटेल दे रहे हैं। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने। तो कोरोना काल में क्या शर्तें होंगी ये भी आपको बता देते हैं। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। तो नामांकन में सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत होगी। लाव लश्कर के साथ में आप नहीं जा सकते। ऑनलाइन भी आप मतदान कर पाएंगे, खासतौर पर जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में प्रचार प्रसार होगा। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल ही होगा। आपको बता दें, कोरोना मरीज भी वोट डाल पाएंगे। कोरोना मरीज ऑनलाइन वोट डाल पाएंगे। जो पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में हैं, हर पोलिंग बूथ पर साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इस बार 1 घंटे ज्यादा वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान होगा। इससे पहले आपने हर बार देखा है कि सिर्फ 5 बजे तक मतदान होता है, लेकिन अब परिस्थितियों को देखते हुए 6 बजे तक का समय दिया गया है। तो कोरोना काल में तैयारियां क्या क्या हैं वोट कराने के लिए, ये भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करने वाले हैं। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर होंगे। 16 लाख मतदान करेंगे। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी किया जाएगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। साथ ही 6 लाख फेस शील्ड का उपयोग भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 3 चरणों के मतदान की तैयारी है। आपको बता दें, पहले चरण में 31,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में 42,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। साथ ही तीसरे चरण की बात करें तो 33,500 पोलिंग स्टेशन होंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान है। सीटों का समीकरण आपको समझा देते हैं। 243 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पिछले चुनाव में आरजेडी को मिली थी 80 सीटें, जेडीयू को पिछले चुनाव में मिली थी 31 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लगातार तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमने आपको बताए। 3 चरणों में मतदान होना है बिहार विधानसभा का। पहले चरण में 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे। खासतौर पर कोरोना काल है तो बड़ी चुनौतियां हैं इस बार चुनाव कराने को लेकर। खासतौर पर जो प्रचार प्रसार तमाम राजनीतिक दलों का चलता है, वो प्रचार प्रसार अब नहीं हो पाएगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कोरोना काल में क्या क्या चुनौतियां आखिरकार सामने आ सकती हैं और क्या क्या शर्तें यहां पर होंगी। वोट तो कराया जा रहा है, लेकिन तमाम तैयारियों के साथ में वोट होगा। खासतौर पर लगातार मैं आपको बता रही हूं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, प्रचार प्रसार करना हर एक पार्टी का अधिकार होता है। अपने चुनावी एजेंडे क्या होंगे ये जनता तक, बिहार की जनता तक पहुंचाना प्रचार प्रसार का जरिया होता, लेकिन इस बार आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली ही प्रचार प्रसार कर पाएंगे। खबर पटना से है, जहां कृषि बिल को लेकर बीजेपी और जाप कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर भिड़े दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। जाप कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। नारेबाजी को लेकर बहस हुई, हंगामा काटा। बीजेपी समर्थकों और जाप समर्थकों में जमकर लात घूंसे चलते हुए भी सामने आए, जो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बिल का विरोध किया जा रहा है, आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर के साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़े हुए जाप समर्थकों ने जमकर लात घूंसे चलाए हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ में कृषि बिल और को लेकर बीजेपी और जाप कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हुई है। पूरे देश में ही आज कहीं न कहीं देशव्यापी आंदोलन किसानों की तरफ से देखा गया है और तमाम जो राजनीतिक दलों का समर्थन इन किसानों को मिलता गया। किसानों से ज्यादा राजनीतिक दल उग्रता
दिखाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति आपको नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। बीजेपी समर्थक और जाप समर्थकों में जमकर लात घूंसे की तस्वीर। पप्पू यादव खुद ट्रैक्टर पर बैठे इस समय दिखाई दे रहे हैं, इस बिल का विरोध करते हुए किसानों के साथ में। उधर प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा जाता है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश विपक्ष साफ तौर पर करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। चाहे हम बिहार की बात कर लें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की क्यों ना बात कर लें, आज वो तस्वीरें हमने यूपी में भी देखी हैं और कुछ ऐसे ही हालात बिहार के तमाम राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में नजर आए। देश में लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार राज्यसभा में लोकसभा के बाद 3 किसान विरोधी बिलों को पुटअप किया और पारित किया, वो एक साथ हिंदुस्तान की खेती को नीलाम बनाने वाला है, लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है। पहले बिल के जरिए उन्होंने सरकारी खरीद से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, एमएसपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हमने किसानों को आजाद किया है, देश भर में किसान बेचे। बिहार में हमने देखा कि कहीं भी सरकारी खरीद नहीं हो रही है। खबर पटना से है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चलाया ट्रैक्टर। किसान बिल के विरोध में तेजस्वी यादव का जोरदार प्रदर्शन। किसान बिल को तेजस्वी यादव ने बताया किसान विरोधी। सरकार ने हमारे अन्नदाताओं को निधि दान के जरिए कठपुतली बना दिया। सरकार ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देगा। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण कर दिया गया है, तेजस्वी यादव का कहना है। तो तेजस्वी यादव की ये तस्वीर आप प्रदर्शन के दौरान लगातार देख रहे हैं, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में आज देशव्यापी आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया और सबसे ज्यादा किसानों से ज्यादा जो विपक्षी दल हैं वो साथ देते हुए इस समय दिखाई दिए। जिस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जिस तरीके से सरकार का ये मानना है कि किसानों को और ज्यादा हम छूट दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से तय रेट पर अपने किसी को भी, बड़े व्यापारी को या कहीं पर भी अपना सामान, अपना जो उनकी फसल है उसे बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। तो तमाम ऐसे जो ये तीनों बिल सरकार लेकर आई है, इसका विरोध किसान भी कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सही तरीके से किसानों को समझाया नहीं गया है कि ये बिल आखिरकार है क्या, ये कानून आखिरकार है क्या, ये किसानों के हित का ही कानून है और किसानों को ही इससे फायदा होने वाला है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इसे किसान विरोधी करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दिए हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं और हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में उनके पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुल सिक्योरिटी के साथ में ट्रैक्टर चलाते हुए तेजस्वी यादव की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। पटना से कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाए। सरकार बार बार कह रही है कि किसानों के हित के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है। ये जो तीनों नियम बनाए गए हैं वो किसान के ही हित के लिए हैं, आगे जाकर उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और डिपेंडेंसी पूरी तरीके से उनकी खत्म हो जाएगी। अपनी फसल लगाने से पहले, फसल बोने से पहले ही वो ये तय कर पाएंगे कि वो फसल उन्हें किसे देनी है, किस दाम में देनी है। ऐसा लाखों बार हमने देखा है कि फसलें बहुत ज़्यादा किसानों के पास हो जाती हैं और उसके बाद किसान माथा पकड़कर बैठ जाता है कि आखिरकार हम ये फसल अब बेचें किसे। लेकिन जब आप अपनी फसल बोने से पहले ही ये तय कर पाएंगे कि आपको किस व्यापारी को, किस दुकानदार को, कहाँ पर, किसे आपको अपनी फसल देनी है, तो आप उसी हिसाब से आप फसल बोएंगे भी, फसल काटेंगे भी और उसे आपको पता होगा कि तय दाम में आपको किसे बेचनी है, कितने में बेचनी है, जिससे आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए किसानों को सशक्त करने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की गई, जो बार बार सरकार ने कहा कि हमने इसीलिए प्रयास किया।
जेडीयू प्रवक्ता मिथिलेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरीके से विपक्षी दल इस समय प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल पर दिखाई दिए, तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर चलाकर कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है। किस तरीके का माहौल सरकार में किसानों में देखने को मिल रहा है? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, दूसरे नंबर हम देते हैं उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग ही तरीके की पहल की जा रही है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा जिला के टिकारी प्रखंड में देखने को मिला, जहां अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में स्वीप सेल के तहत में साइकिल रैली का सफल आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और लोगों ने भाग लिया। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत में लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया गया। बिहार विधानसभा 2020 को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए एक स्वीप कैलेंडर निर्धारित किया गया है, जिस आदेश के आलोक में आज टिकारी अनुमंडल स्तर पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी, शिक्षक इत्यादि शामिल थे। हम लोग वैसे जगहों पे ज़्यादा मतदाता जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं जहां पे विगत लोकसभा 2019 में कम वोटिंग परसेंटेज रहे हैं, लोगों ने कम मतदान किया है। वैसे क्षेत्रों में जा जाकर हम लोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि इस बार मतदान का प्रतिशत और बढ़े। इसके साथ ही साथ कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे डरे नहीं, निर्भीक होकर मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोगों को कोविड की गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ही मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाना है। इसलिए बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें और मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करें। कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब आपको हम अलग अलग शहरों की 4 तस्वीरें दिखाएंगे। औरंगाबाद, कैमूर, सासाराम, समस्तीपुर की ये चारों तस्वीर है। आगे लगातार हम विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं औरंगाबाद, कैमूर, सासाराम और समस्तीपुर की, जहां किसान विरोधी बिल करार देकर तमाम विपक्षी दल इस समय विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इन चारों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो औरंगाबाद में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कृषि बिल के विरोध में जन अधिकार पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त बैनर तले बिहार बंद का आह्वान किया, जिसके तहत में औरंगाबाद के रमेश चौक पर कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और बिहार में जगह जगह इस कृषि बिल के विरोध में जाप और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सड़क पर उतरे और जमकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव आज पूरे सूबे बिहार में किसानों को दर्द के देखते हुए, किसानों को बेहाल फटहाल को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का आह्वान पर पूरे बिहार में किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी बंद का आह्वान किया। सरकार द्वारा रात के अंधेरी में जो एक काला कानून एनएसपी जो है कि किसानों के विरुद्ध में लाया गया है, जिसके विरोध में भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी के किसान आज रोड पे हैं और उन किसानों पे जो है कि भारत सरकार और राज्य की सरकारें जो अत्याचार कर रही है, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है, उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही है। हम भारत के सभी किसान उनके आह्वान पे आज उनके साथ में खड़े हैं और इस आंदोलन में अगर हम लोगों को जान भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। तो वहीं अब बात करते हैं कैमूर की, जहां जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता हाथ में बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। जीआरपी और आरपीएफ के काफी समझाने के बाद ट्रैक से जाम हटाकर सभी कार्यकर्ता NH2 पर जाकर पहुंचे, जहां सड़क पर बैठकर सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। NH2 जाम करते हुए गाड़ियों की लंबी कतार लगी।
देखिए, हम लोग चक्का इसलिए जाम कर रहे हैं, हमारे जो है राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के देश अनुसार जो ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गरीब मजदूरों के लिए पूरा आवाम जो है ये जितनी मतलब चल रही है राजनीतियाँ, उसको हम लोग मिटाने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कि ये जो बिल है वो वापस ले, किसान विरोध के खिलाफ। अगर हमारी पार्टी का जो है सरकार बनती है तो इसके बाद हम लोग इसको जो है ये जो घोटाला ये लोग कर रहा है और दिखावा दिखा रहा है कि हमने किसान के लिए बहुत कुछ किया, आपने किसान को तो मार डाला। रेल ट्रैक इसलिए जाम किए कि किसान और जवान देश के अहम कर्णधार हैं। किसानों के हित में जो ये कानून आया है अध्यादेश, ये किसानों के विपरीत है। हम लोग यही चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले, किसान ही देश के कर्णधार है, किसानों को न्याय मिले। जो वर्तमान की सरकार है बोली थी कि किसानों को दुगनी आय करेंगे, आज किसान आत्महत्या करने पर तुले हैं। हम लोग इसकी आवाज़ बुलंद के लिए दिल्ली संसद तक घेरने के लिए तैयार हैं। जब तक किसानों को न्याय न मिले तो हमारी प्रक्रिया, हमारी आंदोलन चालू रहे। तो वहीं सासाराम में भी कृषि बिल के खिलाफ में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर पूरी पटना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं ट्रेन रोकने की वजह से यात्री लगातार परेशान हुए। रेल पुलिस किसी तरीके से मशक्कत करके प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। जन अधिकार पार्टी के रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष लाल साहब सिंह यादव के नेतृत्व में रेल रोको अभियान चलाया गया है। रेलवे को निजीकरण करना बंद करो, होश में आओ, बंद करो। आज जन अधिकार पार्टी का, क्योंकि बिहार का पूरे भारत का हम लोगों ने कॉल दिया था, भारत सरकार से कृषि बिल को लोकसभा में कोरोना महामारी के चलते लागू करा लिया। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने पूरे बिहार को बंद किया है। आज उसी को लेकर रेलवे का चक्का जाम किया है। जो रेलवे में निजीकरण किया है उसके विरोध में भी जन अधिकार पार्टी, बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए भी आज भारत सरकार ने आज जन अधिकार पार्टी का, बिहार का पूरे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के भारत बंदी के आह्वान पर समस्तीपुर जिले में भी बंदी का असर देखा गया। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कृषि बिल को पास करवाया, जिसके बाद जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं जाप, रालोसपा, राजद और भाकपा इन सभी पार्टियों ने संयुक्त रूप से बंदी का समर्थन करते हुए ये दिखाई दिए। रालोसपा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसान विरोधी बिल है जो केंद्र सरकार ने पास करवाया, ये एक दिन किसानों को पूंजीपतियों के हाथों गुलाम करवा देगा। हाँ, इसीलिए हम बंदी के माध्यम से केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि किसानों के लिए जो किसान विरोधी बिल पास किया गया उसे अविलंब वापस लिया जाए। किसान के विरोध माने किसान का जो बिल आया है वो पूर्ण रूप से किसान के विरोध में है और यह सीधे तौर पर पूंजीपतियों के फायदा में होगा। और यह स्थिति रहा तो अंग्रेजों के समय जो किसान गुलाम हुआ करते थे और आज के समय में स्वतंत्र भारत में किसान पूंजीपतियों के गुलाम होंगे। इसलिए पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया है। आज किसान सड़कों पे हैं, समझिए कि आज पूरा भारत सड़क पर है। किसान इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों पर।